बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, रमज़ान में अफ्तारी के टाइम में पकौड़े तो करीब करीब सभी घरों में बनते हैं और ज़्यादातर बेसन से ही बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैंने बनाए हैं दाल मसूर के पकौड़े। इन पकौड़ों की ख़ास बात यह है कि ये करारे करारे से तो हैं ही, पर ये क्रिस्पी भी हैं और कुरकुरे भी हैं और अंदर तक से बहुत अच्छे से पके हुए हैं। और इनके साथ साथ में मैंने एक कॉम्बो सॉस भी रेडी की है जो आम चटनियों से बिल्कुल हटकर है। दोस्तों, आप इन दोनों चीज़ों को बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। अब इस यूनिक किस्म के पकौड़े बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी दाल मसूर ली है। इससे एक डिश भरकर पकौड़े बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो दाल की मिकदार को ज़्यादा कर लीजिएगा। अब दालें हमारे पास कई तरह से होकर आती हैं, तो इनको धोना बहुत ज़रूरी है। इनमें डस्ट होती है, मिट्टी होती है और साथ साथ में एक सफ़ेद किस्म का पाउडर सा होता है, उसे धोकर निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दाल को मैंने बहुत अच्छे से धोया है, रब किया है। उससे फ़ायदा ये होता है कि दाल साफ़ सुथरी तो हो ही जाती है, पर दोस्तों दाल को भीगने में टाइम बहुत थोड़ा लगता है। मैंने दाल को बहुत अच्छे से वॉश करके सिर्फ 1 घंटे के लिए भिगो के रखा है और पकौड़े बनाने से थोड़ी देर पहले ही तैयारी की है। और तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज को कट किया है और प्याज के मैंने रफली से स्लाइसेस बनाए हैं और कोशिश करी है कि स्लाइसेस पतले पतले से ही हों। और प्याज को कट करने के बाद मैंने मसल कर इसकी कलियों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है, मतलब इनको जुड़े जुड़े नहीं रहने दिया है। और प्याज के अंदर की जो गोलगिरी के पार्ट्स से हैं, इन्हें मैंने निकाल दिया है। ये अलग अलग तो होंगे ही नहीं, तो इन्हें या तो आप कट करके डाल लीजिएगा या फिर इन्हें निकाल कर अलग कर दीजिएगा। एक्चुअल दोस्तों, इन पकौड़ों में हमें प्याज के लच्छे से ही चाहिए होंगे और वो बनेंगे इन अलग अलग सी कलियों से। अब हरी मिर्चों को भी दोस्तों आपने स्लाइसी शेप में नहीं कट करना है, बल्कि इनको भी आपने लंबे रुख पर ही कट करना है। अब मिर्चों के बीज मैं तो साथ में ही डाल रहा हूँ। इनका स्पाइसी टेस्ट पकौड़ों को करारा करारा सा बना देगा। लेकिन अगर आप ना डालना चाहें तो इन्हें निकाल दीजिएगा। अब पकौड़े बना रहे हैं तो फ्रेशली सा हरा हरा धनिया तो आएगा ही। बहुत फ्रेशली सी ताज़ा खुशबू होती है इसकी, तो मैं तो ये काफ़ी सारा डाल रहा हूँ। अब इसके साथ में बाइंडिंग के लिए 1/4 कप के करीब करीब आपको बेसन चाहिए होगा और ये भी एकदम से नहीं डलेगा, बल्कि 2-3 बारी में डलेगा। अब घंटे भर में ही दाल मसूर जो है ये काफ़ी फूल गई है, काफ़ी सारा पानी पी लिया है इसने। अब इसके पानी को हमने ड्रेन आउट करना है, तो उसके लिए मैं तो जाली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आटा छानने वाली जाली है, लेकिन यहाँ पर ये दाल में से पानी निकालने का काम भी बहुत अच्छे से कर देगी। आप दाल को किसी जालीदार कपड़े में डालकर भी निचोड़ सकते हैं, वो तरीका भी ठीक रहेगा। मैंने दाल में से सारा पानी निकालने के बाद इसे 5-7 मिनट के लिए हवा में भी रख दिया था। इससे इसका करीब करीब सारा पानी ही ड्रेन आउट हो गया है। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया है कि इसे मिक्सी की डब्बी में डालकर पीस लिया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बस 1-8 मिनट ही ग्राइंड करने से ये इस तरह का लिक्विड सा बन गया है। मेरे पास ये छोटी जूसर है, तो मुझे ग्राइंड करने के लिए इसे 2-3 बारी में पीसना पड़ा है। अगर आपके पास बड़ी जूसर हो तो ये एक ही बारी में पिस जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना है और अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा। ज़्यादा पानी होगा तो फिर पानी को सॉक करने के लिए हमें बेसन की मिकदार ज़्यादा डालनी पड़ेगी। अब इसके बाद में आएगा इसमें अलग अलग सी कलियों वाला प्याज और प्याज़ों के साथ में ही आएंगी लंबे रुख पर कट की हुई हरी मिर्चें। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद स्पाइसेस आएंगी। स्पाइसेस में आप 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च आएगी और 1/4 टीस्पून डाल लीजिएगा आप इसमें हल्दी पाउडर। अब खुशबू के लिए 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून अजवाइन शामिल कर लीजिएगा। लेकिन अजवाइन को दोस्तों आप दोनों हाथों से मसल कर ही डालिएगा, इससे इसकी खुशबू डबल हो जाती है। इसके बाद में आएगी कसूरी मेथी और कसूरी मेथी को भी दोस्तों
आपने मसल कर ही डालना है। मसल कर डालने से इसकी खुशबू भी बहुत तेज़ हो जाती है। बस इन सब चीज़ों को अब हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के लिए अभी चम्मच का ही इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने रफली सा प्याज हरी मिर्चों को मिलाना है और इसके बाद में डालना है बेसन, और बेसन को छट्टा लगाकर ही इसे मिक्स करना है। एकदम से सारा बेसन नहीं डालना है, नहीं तो दोस्तों इसमें लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ सी बन जाएंगी जो फिर मिलाने से भी मिक्स नहीं होंगी। दाल मसूर में दोस्तों आपको पता ही है कि इसमें बादीपन नहीं होता है, इसलिए जब आप दाल मसूर के पकौड़े बनाकर खाएंगे तो ना तो ये आपके मैदे पर बोझ बनेंगे, ना ही तबीयत में बोझलपन आएगा, और ये बहुत जल्दी से हजम भी हो जाएंगे। और इन पकौड़ों में हमने आलू तो डाले ही नहीं हैं, इसलिए ये पकौड़े डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और दोस्तों आपने शायद नोटिस किया हो कि स्पाइसेस के साथ में ही मैंने नमक नहीं डाला है, और उसकी रीज़न ये है कि शुरू में ही अगर हम नमक डाल देंगे तो नमक की वजह से प्याज़ों ने पानी छोड़ना शुरू कर देना था, और फिर ज़्यादा पानी की वजह से बेसन की मिकदार हमें ज़्यादा करनी पड़ती, तो इसलिए नमक को मैं बिल्कुल एंड पर अब डाल रहा हूँ। और ये मैं लाल मिर्चों के बराबर का ही डाल रहा हूँ, यानी 1 टेबलस्पून। इसके बाद में फ्रेशली सा हरा हरा धनिया आएगा, और हरा धनिया कम या ज़्यादा हो जाए तो इससे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने काफ़ी सारा डाला है। अब पकौड़े अंदर से थोड़े स्पंची हों, सॉफ्ट हों, तो उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिएगा, और ऑयल को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके हम इसको एक साइड पर रख देते हैं और थोड़ा रेस्ट देते हैं। और इतने में हम कर लेते हैं कॉम्बो सॉस की तैयारी। तो उसके लिए सबसे पहले मायोनीज़ आएगा, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने ये करीब करीब 3 से 4 चम्मच लिया है, और इससे आधा आपने टमाटो केचप लेना है। अब इसको स्पाइसी कितना रखना है तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग में कर लीजिएगा। थोड़ी सी सोया सॉस आएगी और थोड़ी सी आएगी रेड चिली सॉस। अब सिरका आपने डालना हो या ना डालना हो, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। और ये बन गई है बहुत ही टेस्टी लजीज तरीन कॉम्बो सॉस। चलिए अब ये सारे काम हो गए, तो अब चलते हैं हम पकौड़े बनाने की तरफ। अब ऑयल डालने के बाद ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि ऑयल हमारा फुली गर्म है या नहीं है। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा लेकर इसे आप ऑयल में डाल दीजिएगा। ऑयल जब तक ठंडा रहेगा तो प्याज का टुकड़ा नीचे रहेगा। जैसे ही ऑयल फुली गर्म होगा तो प्याज का टुकड़ा ऊपर तैरने लग जाएगा, और जैसे ही ये ऊपर आए तो आपने पकौड़े बनाना स्टार्ट कर देने हैं। और पकौड़ों की दोस्तों कोई शेप तो होती ही नहीं है कि आपने चौकोर बनाने हैं या गोल बनाने हैं। बस जिस तरह का मसाला आपके हाथ में आए उसे आप आराम आराम से डालते जाइएगा। बस ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि एक पकौड़े के ऊपर दूसरा पकौड़ा नहीं आना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप आपने इनको पलटना है ताकि पकौड़े अंदर तक से बहुत अच्छे से पक जाएं। और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि पकौड़ों को आपने डार्क ब्राउन करना है, बल्कि इन्हें आपने गोल्डन ब्राउन होने पर ही निकाल लेना है। या टाइम को अगर देखकर बनाएंगे तो करीब करीब 10 से 12 मिनट लगेंगे आपके एक बैच को रेडी होने में। बस इस तरीके से आप बाकी बैचेस भी बना लीजिएगा। और फ्राई होने के बाद दोस्तों पकौड़े आपके कुछ इस तरह के बनेंगे, क्रिस्पी और कुरकुरे कुरकुरे से लाजवाब किस्म के यूनिक टेस्ट वाले दाल मसूर के पकौड़े। और अब मैं आपको इन्हें कट करके भी दिखाता हूँ। ये दोस्तों अंदर तक से बहुत अच्छे से पके हुए हैं। अब जब इस तरह के फुली कुक हुए पकौड़े आप खाएंगे तो ना तो ये आपके मैदे पर बोझ बनेंगे, और ना ही इनको हज़म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और टेस्ट भी इनका बहुत ही अलग किस्म का करारा करारा सा टेस्ट होगा। दोस्तों इन्हें आप एक बार में बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।